मॉक टेस्ट आर नॉट ऑलवेज अबाउट द स्कोरिंग, इट्स अबाउट द ग्रोइंग। हेलो बच्चों, मेरा नाम है सोनाली एंड आई एम थर्ड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट। वेलकम बैक टू माय चैनल एम्फिटाली। तो आज मैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाली हूँ। वो है कि मॉक टेस्ट कैसे करें, मॉक टेस्ट में स्कोर कैसे बढ़ाएं, मॉक टेस्ट हम दे या नहीं दे। बहुत सारे क्वेश्चन है, आज सारे क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस होंगे। सबसे पहला क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा बच्चे मुझे क्या पूछते हैं कि हम मॉक टेस्ट दे या नहीं दे। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपका कितना सिलेबस हो चुका है उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपका सिलेबस 50% के ऊपर खत्म हो चुका है देन यू मस्ट गिव मॉक टेस्ट। अगर आपका सिलेबस 50% से नीचे है, थोड़ा सा कम हुआ है, तो पहले आप अपना सिलेबस खत्म कर लो। बस 15 दिन लगेगा उसके लिए, 15 दिन थोड़ा सा टाइम ले लो। जैसे ही आपका सिलेबस 50% या 50% से ऊपर जाता है तब आपको मॉक टेस्ट कंपलसरी देनी पड़ेगी। तो बहुत ज़्यादा बच्चों की ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं कि दीदी हमारा सिलेबस तो खत्म है, 60% खत्म है, लेकिन मार्क्स कम आएंगे इसलिए तो मॉक टेस्ट देने से डर लगता है। तो हम क्या करें, नेक्स्ट मंथ से सिलेबस मॉक टेस्ट देना स्टार्ट करें या अभी से ही करें? देखो बच्चों, सबसे पहले मॉक टेस्ट मैंने पहले ही स्टार्टिंग में बोला था, मॉक टेस्ट इज अबाउट ग्रोइंग, ऑलवेज नॉट अबाउट द स्कोरिंग। तो स्कोर मॉक टेस्ट में धीरे धीरे बढ़ेगा। पहले आप एग्जाम को फेस करना सीख लो, एग्जाम को फेस करना सीख लो। जैसे भी हो, जैसे भी स्कोर आ रहा है, सबसे पहले एग्जाम की आदत लगा लो और मॉक टेस्ट दे दो। मॉक टेस्ट दे दी, ओके। अगर आपका स्कोर कम आ रहा है तो गिव अप मत करो। चलो स्टार्ट करते हैं कि मॉक टेस्ट में हम अपना स्कोर कैसे इंक्रीज करें। आपने एक मॉक टेस्ट दे दी, सपोज आपका स्कोर आ रहा है 400, ओके। आपके 400 मार्क्स आ रहे हैं लेकिन आपका स्कोर उससे आगे बढ़ नहीं रहा। बच्चों, अभी तो मॉक टेस्ट स्टार्ट हुई है, आपको आदत नहीं होती मॉक टेस्ट होने की और आपका सिलेबस भी पूरा खत्म नहीं होता। 400 मार्क्स आ रहे हैं इसका मतलब ये नहीं कि आपको फाइनल में भी 400 मार्क्स आ रहा है, बिल्कुल नहीं। अगर 400 या उससे कम कितने भी मार्क्स आ रहे हैं, मार्क्स के ऊपर टेंशन मत लो, ध्यान ज्यादा मत दो। सबसे पहले आप एनालिसिस करो कि क्वेश्चन पेपर एनालिसिस करो कि आपके कहाँ मार्क्स गलत हो रहे हैं। आपको बायोलॉजी में कितने मार्क्स आ रहे हैं, फिजिक्स में कितने मार्क्स आ रहे हैं और केमिस्ट्री में कितने मार्क्स आ रहे हैं। फिर उसकी एनालिसिस करो, उसके हिसाब से आप देखो कि आपका डिफिकल्ट वीक सबसे क्या है, बायोलॉजी है, फिजिक्स है या केमिस्ट्री है, उसके ऊपर ध्यान दो। सपोज आपका बायोलॉजी में 300 से नीचे स्कोर आ रहा है तो बच्चों आपको बायोलॉजी पढ़ने की जरूरत है। बायोलॉजी को हमेशा 300 से ऊपर स्कोर आना चाहिए। 300 से ऊपर कितना भी आए अच्छा है, उसकी 330 के ऊपर का हम बाद में देखेंगे। पहले तो हम 300 का मार्क्स आना कंपलसरी है बायोलॉजी को। अगर नहीं आ रहे तो बायोलॉजी पे प्रिपेयर करो। देन केमिस्ट्री और फिजिक्स, केमिस्ट्री फिजिक्स ट्राई टू टेक 100 मार्क्स स्टार्टिंग में इनिशियली। 100 केमिस्ट्री, 100 फिजिक्स, फिर उसके ऊपर 120, फिर 150, ओके। अभी डायरेक्टली मॉक टेस्ट स्टार्ट हुए हैं, आपके 400 मार्क्स आ रहे, ओके, अच्छे मार्क्स आ रहे हैं। अभी अभी स्टार्ट हुआ है, अभी तक आपका सिलेबस भी नहीं खत्म हुआ है। अगर आपका सिलेबस खत्म हो चुका है, पूरा पढ़ के रिविजन करके, अगर फिर मॉक टेस्ट के स्कोर कम आ रहे हैं ना, देन क्वेश्चन पेपर एनालिसिस कर लो कि आपके कौन कौन से चैप्टर्स वीक है। वहां पर आपको समझ आ जाएगी कि कौन से चैप्टर के आपने मॉक टेस्ट दे दी है, कौन से चैप्टर्स आपका रिमेन है। फिर वहां से कौन से क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं, कौन सा मॉड्यूल आपका गलत हो रहा है, तो उसके ऊपर एनालिसिस करो। और क्वेश्चन पेपर मॉक टेस्ट बढ़ाने के लिए, मॉक टेस्ट में स्कोर बढ़ाने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपका क्वेश्चन पेपर एनालिसिस करना। जितने ज्यादा आप डाउट्स क्लियर करोगे उतने ज्यादा बेनिफिट आपको अगली मॉक टेस्ट में होगा और कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। देखो, और हम सिलेबस कैसे मैनेज करें कि मॉक टेस्ट का अलग सिलेबस हो, आपका रिमेन अलग हो। देखो, मॉक टेस्ट में एक 3 घंटे की आपकी मॉक टेस्ट होती है डेली, 3 घंटा दिन का वहां गया। आधा टाइम मॉक टेस्ट के वहां पर दो और आधा टाइम जो सिलेबस आपका खत्म नहीं हुआ है उसके ऊपर ध्यान दो। तो आधा आधा आप टाइम डिवीजन कर लो कि आपको कितना सब्जेक्ट, कौन सा सब्जेक्ट वीक है उसको ज्यादा टाइम दो और कौन सा स्ट्रांग है उसको थोड़ा सा कम टाइम दो, तो आपको इजीली हो जाएगा। और आपको ना सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एक चेकलिस्ट बना लो कि आपके कौन कौन से चैप्टर हो चुके हैं, कौन कौन से चैप्टर बचे हैं, आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व किए हैं या नहीं। मॉक टेस्ट में ना ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करते हो या नहीं, बिकॉज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने से जो जो मॉड्यूल्स होते हैं ना वो
मॉक टेस्ट में दिए जाते हैं तो उससे ज़्यादा स्कोर भी बढ़ेगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मस्ट है, JEE के करो और नीट के दोनों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करो। वैसे ही मैंने आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे एम्फिटाली पे मैंने न्यू चेकलिस्ट भेजी है, वहाँ पे फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, बायोलॉजी की तीनों चेकलिस्ट भेजी है, PDF फॉर्मेट में भेजे। आपको बस प्रिंट आउट निकालना है। जैसे देखो ऐसे प्रिंट आउट निकालने हैं, यहाँ पर है प्रिंट आउट निकाले हैं मैंने। देखो कैसे दिया है, पूरा स्टेप वाइज दिया है। तो मॉक टेस्ट होने के बाद आपका रेड एरिया, ग्रीन एरिया, ऑरेंज एरिया आपको समझ आ जाएगा। तो उसके हिसाब से आपको मॉक टेस्ट में करने की जरूरत पड़ेगी। ओके बच्चों, नाउ मूव ऑन टू द, हम टेस्ट पेपर, क्वेश्चन पेपर कैसे एनालिसिस करें सब हो चुका था कि कौन से चैप्टर्स क्या बचे हैं, ये सब बचा है। फिर मैंने चेकलिस्ट भेजी। ओके, चेकलिस्ट का आप एक बार प्रिंट आउट निकालो, उसके बाद एनालिसिस करो। सपोज अगर आपका एक आधा बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं ना, तो सीधा क्वेश्चन पेपर एनालिसिस करो, वहाँ पे ही साइड में रख दो और वो क्वेश्चन पेपर का बंच बना लो। क्योंकि वो क्वेश्चन पेपर में टिपिकल मॉड्यूल्स होते हैं, वो मॉड्यूल्स आपको लास्ट में देखने पड़ेंगे। ज़्यादा क्वेश्चंस रॉन्ग हो रहे हैं तो क्वेश्चन पेपर में ही एनालिसिस करो। अगर कम क्वेश्चंस गलत हो रहे तो कौन से मॉड्यूल्स गलत हो रहे उसके लिए सेपरेट नोटबुक बनाओ, ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट होगा बिकॉज कम गलत हो रहे हैं। तो बायोलॉजी के लिए ज़रूरत नहीं है, फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए बनाओ, तो उसको बाद में एक बार रिवीजन दे दो। उससे क्या होगा, आपका जो क्वेश्चंस गलत हो रहे थे, जहां पर आपकी कंसेप्ट क्लियर नहीं थी, वो क्लियर हो जाएगा। और एक क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा बच्चे मुझे पूछते हैं कि दीदी हम मॉक टेस्ट कौन सी दें, कौन से टीचर की दें। तो मैं आपको बता दे रही हूँ, आप कौन से भी क्लासेस को ज्वाइन हो, जो क्लासेस आप मॉक टेस्ट दे रहे हो ना वही दो, एक्स्ट्रा से मॉक टेस्ट मत लो, ज़्यादा पैसे मत बर्बाद करो। एक मॉक टेस्ट देनी है आपको, एक कौन सी भी एक से स्टिक रहो, ज़्यादा रिसर्च से मत जाओ, ज़्यादा वैरायटी पे मत जाओ, जितना बोला है उतना करो। वो लोग जो भी आपके क्लासेस के टीचर्स होते हैं उन्होंने बेस्ट देके आपके लिए मॉक टेस्ट बनाई होती है, तो आपका भी कर्तव्य बनता है कि उनकी टेस्ट दो। मैं यहाँ पे किसी का चैनल नहीं प्रमोट करूँगी। अगर जो बच्चे सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, आप एक कौन सी भी जो अच्छी सी फेमस जो टेस्ट सीरीज है, आपको पता है कि ये नीट बेस्ड है, ऐसे एक टेस्ट सीरीज लगा लो और मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कर दो। और दिन में 3 घंटा मॉक टेस्ट हो जाता है। सपोज आपका आधा सिलेबस खत्म हो चुका है, आधे से ऊपर से क्वेश्चन नहीं आ रहे, तो 3 घंटा मत वेस्ट करो ना, 1-1.5 घंटे में मॉक टेस्ट दे दो, 1.5 घंटा बच जाएगा, वहाँ आकर रिवीजन करो। ज़्यादा मॉक टेस्ट के लिए टाइम भी मत वेस्ट करो। आने के बाद एनालिसिस करो, फिर कौन कौन से चैप्टर में से आपको क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने आए तो वो चैप्टर आके फिर से एक बार रिवाइज कर लो। बस आपको इतना ही करना है। हमें अल्टीमेट अपना गोल क्या है, हमें नीट में स्कोर चाहिए और हमें नीट में मार्क्स चाहिए। उसके लिए अभी से प्रिपेयर करो, मॉक टेस्ट दो, अल्टीमेटली आएगा। और स्कोर के ऊपर ज़्यादा ध्यान मत दो, स्कोर आएगा एट द एंड, आपको स्कोर आएगा ही आएगा, मैं लिख के देती हूँ। अभी स्कोर से ज़्यादा मॉक टेस्ट प्रैक्टिसिंग पे ध्यान दो, रिवीजन पे ध्यान दो, अपने परफेक्शन पे ध्यान दो, जिससे आप नीट के क्वेश्चंस कवर कर सकते हो। इतने ऊपर आप ध्यान दो कि दीदी मेरा स्कोर कम आ रहा है, मैं मॉक टेस्ट दूँ या नहीं दूँ, मैं मॉक टेस्ट का स्कोर कैसे बढ़ाऊँ। एक टाइम पे आप मॉक टेस्ट का स्कोर बढ़ाओगे लाइक अदर मेथड, लेकिन ये जो परमानेंट मेथड, अपनी फॉर्मूला नोटबुक प्रिपेयर करके मॉक टेस्ट देना, या फिर मॉक टेस्ट के क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं उसकी एनालिसिस करना, क्वेश्चन पेपर साइड में लिखना, क्वेश्चंस अलग नोटबुक में लिखना, इससे क्या होता है, इसके आपका नीट की एक स्टेप होती है ना, वो आप क्लोजर आ जाते हो। मैं यही बोल देना चाहती हूँ, आप मैंने जितना बोला है उतने स्टेप्स फॉलो करो, देखो आपके नीट के मॉक टेस्ट के स्कोर कैसे बढ़ जाते हैं। अगर फिर भी नहीं बढ़ रहे, फिर भी आपको कौन से डाउट आ रहे, तो मुझे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाओ या फिर कमेंट कर देना। मैं हमेशा आपके लिए रेडी रहूँगी कि आपका स्कोर कैसे बूस्ट हो, आपका सिलेक्शन कैसे हो, मैं हर किसी के कमेंट का रिप्लाई कर देती हूँ। ओके चलो बाय बाय, मिलते हैं। फिर भी आप अगर आपको कुछ डाउट लगे तो मुझे कमेंट कर देना। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना।